कोविशील्ड लेना चाहिए या कोवैक्सीन लेना चाहिए, कोविशील्ड कैसे काम करता है, कोवैक्सीन कैसे काम करता है, कोई भी वैक्सीन जो होता है वो कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में जो है मैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा अपने लिमिटेड नॉलेज के साथ। और कोई भी अगर एक्सपर्ट अगर ये वीडियो देख रहा होगा और कहीं पर अगर मैं गलती करता हूँ तो आप लोग कमेंट्स में जो है उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कोविशील्ड लेना चाहिए, कोवैक्सीन लेना चाहिए। तो इसमें मेरा आंसर रहेगा कि आपको जो भी मिल रहा है वो वैक्सीन आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पर जो है जो रिस्क है आपको कोरोना होने का एंड उसके कारण आपका तबीयत बिगड़ने का या डेथ होने का, तो वो रिस्क बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कि आप वैक्सीन लेते हो और फिर उसके कारण आपका तबीयत बिगड़ता है और डेथ होता है। तो इसलिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन में जो भी आपको वैक्सीन अवेलेबल है वो आपको ले लेना चाहिए। मैंने खुद अभी मंडे को यहाँ पर कोविशील्ड का वैक्सीन लिया था, एस्ट्राजेनेका, जिसको कि इंडिया में कोविशील्ड कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है कि आखिर ये वैक्सीन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, कितना सेफ है, क्या है, नहीं है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं बात करूंगा कि वैक्सीन्स आखिर काम कैसे करते हैं, कोवैक्सीन कैसे काम करता है, कोविशील्ड कैसे काम करता है, तो उसके डिटेल में मान लो कि कोई भी एक फॉरेन सब्सटेंस, मान लो कि कोई बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट, फंगस, कोई भी एक फॉरेन सब्सटेंस जो है वो मान लो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जो कि हमारा बॉडी जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, रिकॉग्नाइज नहीं है बॉडी के द्वारा। तो हमारा बॉडी क्या करता है, एक इम्यून सिस्टम जो है हमारा बॉडी का वो ट्रिगर होता है। तो ये इम्यून सिस्टम के जो की प्लेयर्स हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरोज में। ठीक है, बोन के अंदर हमारा टिश्यूज़ रहता है जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, और बोन मैरो आपका प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग कहते हैं। आरबीसी जो है वो आपका जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन फ्लो करता है उसमें मदद करता है, और डब्ल्यूबीसी जो है वो मेन जो है वो आपका इम्यून सिस्टम में जो है वो काम आता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज में अलग अलग टाइप के सेल्स हम लोग कहते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स। ठीक है, तो ये बी सेल्स जो हैं ये आपके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी आपका फॉरेन सब्सटेंस आया है ना, जो भी वायरस आया, बैक्टीरिया आया, जो भी आया, तो उसको पहले तो आइडेंटिफाई करता है बी सेल, टी सेल, ये सब मिलके कि ये एक फॉरेन सब्सटेंस है। फिर जो बी सेल है, तो मान लो कि कोई एक वायरस आया है ना, तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट, बहुत सारे पार्ट्स या फिर बहुत सारे प्रोटीन्स जुड़ के जो हैं वो एक वायरस बनता है। तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो जो भी पार्ट है ना, जिसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो उसको जो हम लोग एंटीजेन कहते हैं, है ना। तो जो भी फॉरेन सब्सटेंस आया उसका जो स्पेसिफिक पार्ट के अगेंस्ट आपका बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। तो कोई भी एक जो पर्टिकुलर बी सेल है वो एक टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो होता क्या है कि जब भी इस टाइप के फॉरेन सब्सटेंस आते हैं तो हमारे सेल्स जो हैं, ये बी सेल्स, टी सेल्स, ये सब मिलके जो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये फॉरेन है, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं कि उनको जाके इस टाइप से टैग कर देते हैं, है ना, कि उनसे जाके सोचो कि चिपक जाते हैं वो सेल्स के साथ। और फिर जो भी हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ किलर सेल्स होते हैं, मतलब कि जो जाके वो सेल्स को मार देते हैं, तो वो जो है वो टैग हो जाता है। तो फिर वो जो भी किलर सेल्स हैं वो जाके देखते हैं, अच्छा ये सेल्स को हम लोग को मारना है ना, और फिर वो किलर सेल्स जो है वो उन पर्टिकुलर सेल्स को जो है वो जाके मार देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि इस टाइप से बहुत सारे हमारे बी सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और जब भी इस टाइप का जो फॉरेन सब्सटेंस आया है उसका मान लो कि आपने मैक्सिमम जो है उन लोग को डिस्ट्रॉय कर दिया है, फिर जो बी सेल्स हैं, कुछ जो बी सेल्स हैं वो आपके मेमोरी बी सेल्स बन के रह जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेम जो आपका फॉरेन सब्सटेंस है वो अगर फिर से आता है आपके बॉडी में, है ना, तो इस बार क्या होगा कि पहले से ही जो है आपके बी सेल्स जो हैं जो उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा वो पहले से ही तैयार होगा, है ना। तो वो जो टाइम लगता है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, है ना, तो वो वाला टाइम जो है वो बच जाता है। और फिर जब वो फॉरेन सब्सटेंस आता है तब जो आपका रिएक्शन होता है उसके लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इस टाइप के जो सेल्स रहते हैं उसको हम लोग मेमोरी सेल्स भी कहते हैं, है ना। तो इसीलिए बचपन में जब मैं सुनता था कि हम लोग को जब चिकन पॉक्स होता था, है ना, पूरा बॉडी में छोटा छोटा वो दाना हो जाता था, तो हम लोग ये सुनते थे कि बस एक बार होता है लाइफ में, एक बार अगर हो जाए तो फिर दोबारा नहीं होता था। तो उस टाइम पर लॉजिक समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लॉजिक उसका ये है कि एक बार जो उस टाइम पर
एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गए तो आपका जो सिस्टम है उसमें वो मेमोरी बी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए, है ना, और वो वहाँ पर स्टोर्ड है। तो अगर फिर से उस टाइप वो वायरस जो है अगर आपके सिस्टम में जाता है तो फिर वो ऑलरेडी जो प्रोड्यूस आपके मेमोरी सेल्स हैं वो जो है वो जाके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर जो भी आपके किलर सेल्स वगैरह हैं वो उनको जो है जाके मार देते हैं। ठीक है, अब इसमें वैक्सीन का रोल कहाँ से आ जाता है? तो जैसे कि हम लोगों ने बोला कि आपको फॉरेन सब्सटेंस पहले बॉडी में होना चाहिए, है ना, और उसका कोई एक स्पेसिफिक पार्ट जो है एंटीजन, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। अब रादर देन कि हम लोग इसका वेट करें कि वो पूरा का पूरा जो आपका वायरस है वो आपको जाके अफेक्ट करे, फिर आपका बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे, है ना, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, बहुत सारे केसेस में डेथ भी हो जाते हैं। तो रादर देन दैट वैक्सीन प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम लोग वही जो एंटीजन होता है आपका वो किसी तरीके से जो है आपके बॉडी में हम लोग डिलीवर करवाते हैं, है ना, ताकि हम लोग जो है बस वो एंटीजन किसी तरीके से आपके सिस्टम में आ जाए ताकि उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाए, है ना, और फिर आपके जो सिस्टम है उसमें मेमोरी बी सेल्स बन जाए। ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर में जो आपका असली जो वायरस है वो आता है वो एंटीजन लेके, तो ऑलरेडी सिस्टम में जो है वो आपका मेमोरी बी सेल्स होना चाहिए और फिर सीधा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा बी सेल्स, और फिर आपके वो जो वायरस होगा वो फिर आपके जो किलर सेल्स वगैरह होंगे वो जाके उनको मार देंगे। ठीक है, तो अब यही जो अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स है वो अलग अलग तरीके से जो है ये एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एसेंशियली काम यही है सारे वैक्सीन्स का कि आपके बॉडी में जो है वो एंटीजन दिया जाए या फिर वो वायरस का वो एक पार्ट दिया जाए, है ना, जिसके खिलाफ जो है वो आपका बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर ले और फिर सिस्टम में जो है मेमोरी बी सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ताकि जब वायरस आए तब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑलरेडी बॉडी आप मतलब उनको दे दे वायरस को, और फिर आपका वायरस जो है वो आपके बॉडी को अफेक्ट ना कर पाए। इंडिया में अभी जो मेजर 2 वैक्सीन चल रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ वो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो सबसे पहले कोवैक्सीन का बात करते हैं। कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ICMR के तहत आता है, उनके साथ कोलैबोरेट करके। भारत बायोटेक जो है वो हैदराबाद बेस्ड बायोटेक कंपनी है। ये डॉक्टर कृष्णा M एल्ला और मिसेस सुचित्रा एल्ला इन दोनों ने मिलके ये कंपनी इस्टेब्लिश की थी। इन लोगों ने US से डॉक्टर कृष्णा M एल्ला ने एटलीस्ट US से जो है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन से PhD किया था। फिर PhD करने के बाद वो वापस इंडिया आए और फिर ये कंपनी उन्होंने स्टार्ट किया था। तो कोवैक्सीन में क्या यूज़ करते हैं कि इसमें जो है इनएक्टिव वायरस यूज़ करते हैं। ठीक है, इनएक्टिव वायरस का मतलब या फिर डेड वायरस का मतलब क्या हुआ कि वो वायरस जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि आपने मान लो कि सार्स का या फिर जो भी एक कोरोना का जो वायरस है उसको आपने आइसोलेट किया। ठीक है, फिर उसको आपने लैब में जो है उसको कल्चर किया, मतलब कि और ज़्यादा नंबर्स में उसको बढ़ाया। इस टाइप के हमारे पास सेल्स आते हैं ना कल्चर करने के लिए कि आप और नंबर्स ज़्यादा में उसको प्रोड्यूस करो, तो इस टाइप से आप बहुत सारे वायरस बनाते हो। ठीक है, फिर जो है ये वायरस को आप इनएक्टिव करते हो यूजिंग बीटा प्रोपियोलैक्टोन, है ना। ये एक टाइप का केमिकल होता है जिसमें कि अगर आप ये वायरस को सारे को डाल दो तो ये वायरस को डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये किस तरीके से डीएक्टिवेट करता है कि ये जो वायरस का जो आपका स्ट्रक्चर है बाहर का, है ना, तो वो प्रोटीन्स वगैरह उनको इंटैक्ट रहने देता है स्ट्रक्चर। बस ये क्या करता है कि वायरस के अंदर का जो भी जीनोम है उसमें जाके जो है ये बाइंड कर जाता है और फिर उसको डीएक्टिवेट कर जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो इनएक्टिव वायरस जो है अगर हम लोग आपके बॉडी में डालते हैं तो वो वायरस जाके जो है आपके बॉडी में कोई भी रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है या फिर आपके बॉडी को जो है वो हार्म नहीं करेगा। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है कि वायरस का जो आपका बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है, मतलब उसके बाहर में जितने भी प्रोटीन्स हैं जो भी हैं तो वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन उसका अंदर का जो जीन है ना, वो एक्टिव नहीं है ना, मतलब कि वायरस जो है वो आपका एक्टिव नहीं है। तो अगर ये वायरस को आप लेते हो, है ना, इनएक्टिव वायरस या फिर ये जो डेड वायरस आप कह सकते हो, अगर इसको आप लोग लेते हो और फिर आप इंजेक्ट कर देते हो बॉडी में, तो फिर इसमें क्या होगा कि बाहर का पार्ट तो अभी भी है ना, बाहर के जो इसके स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं वो अभी भी हैं। ठीक है, तो आपका बॉडी जो है इसको आइडेंटिफाई करेगा, है ना, जो बी सेल्स हमारे हैं, और इसको एज अ एंटीजन लेगा और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, है ना, और फिर साथ में हमारे सिस्टम में जो है मेमोरी बी सेल्स भी बन जाएगा ये पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ। और फिर फ्यूचर में अगर
सही का जो एक्टिव जो वायरस है वो अगर आएगा तो ऑलरेडी हमारे पास बी सेल्स रहेंगे मौजूद, और फिर वो वायरस को जो है आसानी से बॉडी जो है वो टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है इस टाइप का इनएक्टिव वायरस वाला मेथड, और ये काफ़ी सिमिलर है जो पोलियो वैक्सीन में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो एसेंशियली काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है कि आप वायरस लो, आइसोलेट करो उसको, और कल्चर करो, काफ़ी बड़ा नंबर्स में प्रोड्यूस करो, फिर वो सारे को इनएक्टिवेट कर दो, है ना, मतलब कि वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे, और फिर उसको जो है आप लोग बॉडी में इंजेक्ट कर दो, और फिर बॉडी जो है वो पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ जो है आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका कोवैक्सीन काम करता है। अब ये एक मेथड हुआ वैक्सीन बनाने का या फिर वैक्सीन के काम करने का, है ना। अब दूसरा जो मेथड है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो कोविशील्ड जो है वो वही यूज़ करता है। ठीक है, तो कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है, स्वीडिश ब्रिटिश कंपनी, उन दोनों ने मिलकर बनाया है, और इंडिया में जो है इसका प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, तो ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो वायरल वेक्टर का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग एक वेक्टर यूज़ करते हैं या फिर एक वायरस यूज़ करते हैं डिलीवर करने के लिए एक पर्टिकुलर जीन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो चिंपैंजी रहता है उसमें जो एडिनो वायरस रहता है उसको लेते हैं, है ना, और फिर उसका जो जीनोम रहता है उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब उसको मॉडिफाई करने का क्या मतलब है कि उसमें जो पर्टिकुलर एक तो उसका जो रेप्लिकेट करने का जो भी जीन रहता है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, है ना, उसको हटा देते हैं, ताकि ये ना हो कि मतलब बॉडी में इंजेक्ट कर दें फिर वो खुद जो है बॉडी में रेप्लिकेट होने लगे। तो वो जो रेप्लिकेशन वाला जो जीन रहता है उसको हटा देते हैं, और फिर जो भी ये आपका कोरोना वायरस है ना, उसमें एक पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन रहता है। ठीक है, बाहर में स्पाइक प्रोटीन रहता है जिसके थ्रू वो सेल के अंदर जाते हैं। तो स्पाइक प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कोरोना वायरस के लिए। तो वो स्पाइक प्रोटीन का जो भी आपका सीक्वेंस है वो जो है वो हम लोग इस जो मॉडिफाइड वायरस है, मॉडिफाइड चिंपैंजी का एडिनो वायरस है, उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और फिर ये जो भी हमारा मॉडिफाइड चिंपैंजी का एडिनो वायरस है, फिर इसको जो है हम लोग आपके बॉडी में डालते हैं, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि उसका खुद का जो रेप्लिकेट करने का जीन है ना, वो तो ख़त्म हो गया, तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा आपके बॉडी के अंदर, और वो क्या करेगा कि वो सेल्स में जो है जाके उसके अंदर का जो भी जीन है वो जाके डिलीवर कर देगा, है ना, और फिर वो डीएनए रहता है और वो आपके सेल में जाएगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाएगा, फिर न्यूक्लियस में जो है वो डीएनए से आपका फिर आरएनए बनेगा, और फिर आरएनए जो है बाद में फिर जाके ट्रांसक्राइब करके वो प्रोटीन बनता है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका सीक्वेंस है स्पाइक प्रोटीन का, है ना, वो आपने जीन में डाल रखा है, तो वो ट्रांसक्राइब होकर आरएनए बनेगा, फिर वो प्रोटीन बन जाता है। मतलब कि स्पाइक प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होगा, वो सेल्स में प्रोड्यूस होगा, है ना, जो भी सेल्स ये वायरस इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, फिर जो है आपका जो भी बॉडी है, जो आपके बी सेल्स वगैरह हैं, वो इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स के खिलाफ जो है वो आपका एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड अगेन सेम थिंग कि कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, और फिर कुछ जो बी सेल्स हैं वो एज अ मेमोरी सेल बन के रह जाएंगे, है ना। और फिर जब एक्चुअल वायरस अगर आपको कभी इफेक्ट करता है ना, इन्फेक्ट करता है, तो फिर ये बी सेल्स ऑलरेडी आपके पास रहेंगे, है ना, मेमोरी बी सेल्स, और फिर ये डायरेक्टली जो है अटैक स्टार्ट कर सकते हैं वायरस पर, है ना, जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर, और फिर आपका जो इफ़ेक्ट होगा आपके बॉडी पर वो मिनिमाइज़ कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका कोवैक्सीन काम करता है और कोविशील्ड काम करता है। ठीक है, और फिर जितने भी आप लोग और सुनते हो फाइज़र, मॉडर्ना, तो ये भी इसी टाइप के हैं, थोड़े से और मॉडिफाइड फॉर्म में। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि कोविशील्ड के केस में जो है हम लोग सीधा डीएनए डिलीवर करते हैं, है ना, जो एडिनो वायरस है उसके अंदर डीएनए रहता है और फिर वो जाके डिलीवर होता है। और ये जो हमारा फाइज़र है या फिर मॉडर्ना है, इसमें इंस्टेड ऑफ डीएनए जो रहता है सीधा एमआरएनए, जैसे मॉडर्ना बोल रहे हैं तो अगर ओडी हटा दो तो एमआरएनए उससे बचता है, तो सीधा आरएनए डिलीवर होता है ना, और फिर वो आरएनए फिर आरएनए से जो है प्रोटीन बनता है, स्पाइक प्रोटीन, और फिर उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा वैक्सीन किस टाइप से काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं समराइज़ करूं तो कोवैक्सीन जो है वो बस आपका वायरस लेता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है ना, और फिर उसको जो है हम लोग बॉडी में डाल देते हैं, है ना, और फिर आपका बी सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और कुछ बी सेल्स जो है वो एज अ मेमोरी सेल्स बन के रह जाते हैं, और फिर जब आपको वायरस अटैक करता है तो फिर वो सीधा सीधी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। और फिर जो कोविशील्ड है उसमें हम लोग एक मॉडिफाइड आपका चिंपैंजी एडिनो वायरस लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग जो आपका स्पाइक प्रोटीन का है सीक्वेंस उसको डिलीवर करवाते हैं, फिर स्पाइक प्रोटीन बनवाते हैं सेल्स में, फिर उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं और अगेन मेमोरी बी सेल्स बन जाते हैं। और जो ये हमारे फाइज़र मॉडर्ना ये सब जो है उसमें सीधा एमआरएनए डिलीवर होता है और फिर वहाँ से जो प्रोटीन्स बनते हैं और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं और फिर मेमोरी बी सेल्स आपका बन जाता है। ऑब्वियसली कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जैसे मैंने भी जो मंडे को लिया था अपना वैक्सीन तो उसके बाद काफ़ी थोड़ा सा बुखार आया था, फिर पूरा बॉडी पेन, हेडेक है ना, ये सब सारा रहा था 1-2 दिन तक। अभी भी थोड़ा थोड़ा बॉडी में जो है अभी तक पेन है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो रिस्क अभी है आप लोगों के ऊपर कि आपको कोरोना वायरस आके सीधा इन्फेक्ट करे और उसके कारण आपका तबीयत बिगड़ जाए, वो रिस्क बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कि आप वैक्सीन लो और फिर उसके कारण जो है आपका तबीयत बिगड़े, है ना। तो आपको जो भी वैक्सीन मिले, है ना, कोवैक्सीन मिले या फिर कोविशील्ड मिले, जो भी वैक्सीन मिले वो आपको ले लेना चाहिए। एंड कुछ और मेरे साइड कमेंट्स कि ये जितना भी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप लोग को बताया कि बी सेल्स होता है, टी सेल्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप से काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है, तो ये सब जो है सालों का जो रिसर्च चलता आ रहा है, तो ये सालों के रिसर्च से जो है ये सारा चीज़ पता चला है। ठीक है। तो मेरा ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो साइंस में फंडिंग है, जो रिसर्च में फंडिंग है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा भी बढ़ाया जाए एंड लोग भी जो हैं, जो जनरल जनता है वो लोग भी ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि फंडिंग जनरली बहुत ही ज़्यादा कम होती है रिसर्च में और लोग भी इस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। एंड साथ में रिसर्च के साथ में जो लोग इस टाइप की कंपनीज बना रहे हैं, है ना, साइंस टू इंडस्ट्री मान लो ट्रांजिशन कर रहे हैं, भारत बायोटेक या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस ये सब टाइप का कंपनीज बना रहे हैं, तो ये सब भी जो लोग जो इस टाइप का काम कर रहे हैं तो उनको भी और इनकरेज करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं कि तुम जो पीएचडी कर रहे हो या जो रिसर्च कर रहे हो उसका फ़ायदा क्या है, जो एकदम ही बेसिक है ना, कि दिमाग कैसे काम करता है। तो ये सब जो है जितना भी चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया, तो ये सालों का रिसर्च के बाद जो ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है ना। तो इसी टाइप से जो छोटा छोटा चीज़ होते रहता है पूरा रिसर्च के फील्ड में, एंड देन नया जानकारी हम लोग को मिलता रहता है एंड आगे जाके वो हम लोग के काम आता है। ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी यही रहेगा कि रिसर्च में जो है वो फंडिंग बढ़ाते रहिए एंड जो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं उन लोग को और इनकरेज करिए एंड जो लोग भी इस टाइप की कंपनीज भी बना रहे हैं उन लोग को और इनकरेज एंड और अप्रिशिएट करना चाहिए सब लोगों को। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया अपने तरफ से कि ये सारे वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड में, तो हो सकता है कि मैंने जितना भी कुछ कहा है उसमें कुछ गड़बड़ हुआ होगा या फिर टेक्निकली सारी चीज़ सही नहीं होंगी या फिर सारा चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो और भी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर करेक्शंस हैं तो ये लोग जो है ये सब चीज़ जो है आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो एंड वहाँ पर जो है मैं आपको रिप्लाई करूँ। और वीडियो के एंड में मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा कि वैक्सीन ले लीजिए जितना जल्दी हो सके, है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वैक्सीन प्रोडक्शन जो है वो जितना रैंप अप हो सके उतना रैंप अप कीजिए, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और जितनी जल्दी जो है वो हम लोग जितने मैक्सिमम लोगों को जो है वैक्सीनेट कर पाएँ उतना और अच्छा रहेगा हमारे सारे पॉपुलेशन के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। ठीक है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी जितना भी प्रोटेक्शन रहता है, जितना भी मास्क लगाना, ये सब डिस्टेंसिंग वगैरह, जितना भी प्रोटेक्शन रहता है वो सब आपको लेकर रखना है। और अगर वैक्सीन रिलेटेड आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर इस टाइप के टॉपिक्स रिलेटेड और भी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो एंड फिर जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एंड प्लीज़ ये वीडियोज़ को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब लोगों को बोलिए वैक्सीन लगाने के लिए।